मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सत्ता के लिए इतना डरा हुआ, इतना लोभी और लालची मैंने जिंदगी में और दुनिया में आज तक, इतना नैतिक पतन वाला व्यक्ति इतना नैतिक स्तर पर गिरक है। एन केन प्रकारन सत्ता का हवस, पहले आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, फिर उस बोर्ड वेश्यावृत्ति बना दी, बेटियों को गाली दी, कितने गोदें सुनी कर दी। पहले इन्होंने हिटलर और मुसल्ली और चंगेज खां की तरह क्रूरतम शासक का इतिहास रचा, और सभी लोगों ने कोई ऐसा, हमने सब दिन कहा था, मैंने विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी का वीडियो, हमने भी अपना वीडियो की, ये भारत है, यहां का जब किसान और मजदूर और यूथ ठान लेता है और महिलाएं, तो दुनिया बदल देती है। और ये भूल गए थे कि हिंदुस्तान के सन 47-42 या पानीपत या सोनीपत या इतिहास में जितनी बड़ी संघर्ष हुई है या क्रांति हुई है, उसका इतिहास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, उड़ीसा, यही इलाका रहा है। यह समझने में गलती कर दिया देश के प्राइम मिनिस्टर, वो बिहार और यूपी नहीं है, कि जहां नफरत के आधार पर वो सिक्का चला लेंगे, सेंटीमेंट, जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान करके सिक्का चला लेंगे। गर्व है हमें कि हिंदुस्तान का 3/3 हिंदुस्तानी इसके नफरत को समझ चुका है, बिहार और यूपी छोड़ के। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए उस किसान से, देश से, जिसको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, बेश्या कहा और जिसकी गोदे सुनी कर दी। रक्त रंजित, रक्तपात, लहू लहान, और बर्खास्त करना चाहिए उस मंत्रिमंडल को इस निर्णय के पहले, और अपने सलाहकार को हटाना चाहिए जो लोग इस एमएसपी को और इस कानून को सही ठहरा रहे थे। यदि ये कानून सही नहीं था तो फिर 1 साल इस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे कमजोर करने वाला आंदोलन का हिस्सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये मंत्रिमंडल है, इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए, या नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय को पूरी 1 साल की प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश थी हिंदुस्तान में। खौफ में जीने वाला नेतृत्व किसी देश का भला नहीं कर सकता। यह किसानों के हित में निर्णय नहीं हुआ है, यह यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव के खौफ और डर से यह निर्णय है। मेरा उसमें बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान के किसानों को आप कृषि का उद्योग का दर्जा दो, आप कुछ मत करो, आप यूएसपी फाइनल ना करो, एमएसपी फाइनल ना करो, बिहार में बाजार समिति मंडी व्यवस्था को आप लागू करिए। यदि नीतीश जी आप इस कानून के प्रधानमंत्री के बातों से सहमत है तो सबसे पहले बिहार में मंडी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो पहले नीतीश कुमार जी ने इसको खत्म किया था। हर अनुमंडल पर एक बड़ा किसानों के लिए
बड़ा गोदाम, मिनिमम 5। बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन पानी से चौर बना हुआ है, किसान मरने की कगार पर है, उसको अविलंब उस पानी की निकासी। लाखों लाख हेक्टेयर जमीन चौर बना हुआ है, उसकी निकासी। और बिहार के किसानों को बाढ़ से मुक्ति। यूरिया या किसी भी तरह का पोटाश या खाद सरकार वेंडर तय करे पंचायत में और फिक्स करे रेट। बाजार से किसानों को किसी भी तरह का खाद मुहैया न कराया जाए। जन वितरण प्रणाली के तरह किसानों के लिए डिपो बनाया जाए। सरकार फसल का रेट लगा करके खरीदे, बाजार को सरकार दे, या नहीं तो बाजार में जो एमएसपी है वो रेट हर फसल का फिक्स कर दे। इसीलिए हमारी पार्टी जो संघर्ष की थी सबसे पहले, लाठी खाया, और पूरे बिहार के विपक्ष, चाहे वो वामपंथी हो चाहे कोई, जो घर में सोए रहे, जो कभी निकले नहीं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जो बड़ों के बाप और कनियों के बाप, जो कांग्रेस, वामपंथी, एनसीपी हो या अन्य पार्टी, विपक्ष ने जिस तरीके से किसान के साथ खड़ा रहा, यह जीत उन शहीदों की है जो डेथ किए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें 50 लाख रुपया कम से कम भारत सरकार की तरफ से उसके परिवार को एक नौकरी, और देश से माफी मांगे, अन्यथा इस्तीफा दे। या देश कभी भी हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां को बर्दाश्त नहीं किया है, इसका जवाब देगा। 1 साल में जो बेटियों को, मां को गाली पड़ी है, उसके कोख को, उसका जवाब यह चुनाव देगा। और जब आप अध्यादेश किसी भी चीजों में लाते हो तो फिर 2 दिनों के अंदर आप सदन को बुलाइए और जो कानून आप लाए हैं उसको निरस्त करिए, या तुरंत अध्यादेश ला करके इसको खत्म करिए। ये डिमांड है, क्योंकि अब इनके चेहरे पर देश भरोसा नहीं कर सकता। ये बहरूपिये हैं। पूरी दुनिया के अखबारों ने और दुनिया के मीडिया ने और दुनिया के लोगों ने कह दिया, इतना कमजोर, कायर, डरपोक और सियासत और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला प्राइम मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान और दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। ये कुछ भी करेंगे। ये 2 व्यक्ति की सरकार। हमारी पार्टी बिहार के मंडी सिस्टम, चौर से पानी, पंचायत स्तर पर खाद डिपो और कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए संकल्प है, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बिहार के कंप्लीट नहर केनाल शहर को पक्कीकरण, कंप्लीट। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की 7 घंटा मैराथन बैठक, मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को। 2016 की मुहिम चलाएंगे वो, और यह बात भी सही है कि 2 भाइयों ने मिलकर के इस कानून को लाया था। सही उन्होंने कहा। मैं उनके संकल्प पर मेरा शंका नहीं है, ना उनके नियत पर शंका है। बस शंका है इस बात को लेकर कि क्या गांधी सिर्फ बिहार में ही बच गया? जहां के गांधी थे गुजरात में, वहां ड्राई प्रदेश होने के बाद ओपन है और कोई जेल नहीं जाता है। पूरे देश में ओपन है। आप यदि संकल्प के साथ यह काम कहना चाहते हैं कि ना यह होगा,
तो मेरा आग्रह है, टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा आम आदमी पर खर्च होना चाहिए। आप वहां नहीं करके टैक्स के पैसे से विधायक पालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। बिजली, पानी, घर, ट्रेन, प्लेन सब फ्री, बेटा बेटी को गाड़ी फ्री, माँ बाप को गाड़ी फ्री, दवाई फ्री। जब पब्लिक के पैसे से पूरा का पूरा सब कुछ फ्री, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी विधायक पालिका की क्यों नहीं? फिर वही पुनः मुझको बाबा, फिर चुहिया की चुहिया वही रोना, चौकीदार से दफेदार, दफेदार से थानेदार। हमको तो लगता है कि ये मैराथन बैठक परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किया गया। पीसी और बंटवारा को डिस्टेंस, अब प्रभारी मंत्री जी जाएंगे हर महीना जिले में, तो इसका मतलब जहां 10 जगह बंटवारा था शराब का पैसा, अब बर्मा जगह भी बंटवारा होगा। डिसेंट्रलाइज मतलब तुम भी लूटो हम भी लूटो, तू खा हम खाएं, सब मिलकर खा। थानेदार और चौकीदार के बारे में उन्होंने कहा कि जहां शराब पकड़ाएगा वो सस्पेंड होंगे। तो अब तो हमको लगता है कि शराब थानेदार और चौकीदार पकड़ेगा ही नहीं। काहेगा पकड़ेगा जब सस्पेंडे होंगे वो तो देख करके, हाँ जहां मरेंगे आप वहां पर सस्पेंड करेंगे, वो भी उसको भी नहीं आने देगा लोग। तो अब तो जो चौकीदार या थानेदार कभी कभी पकड़ भी लेता था, अब तो वो जिंदगी में कभी पकड़ेगा ही नहीं। अब तो और मजे हो गया। और के पाठक जी को ले आए तो इसका मतलब दाम ट्रिपल कर दिए। अब माफिया कहेगा अब मैं क्या करूंगा, तो बोलेगा दाम डबल। के पाठक अलाउद्दीन के चिराग हैं। अरे नीतीश जी, सबसे पहले आप एक्साइज को अकाउंटेबिलिटी डालिए ना। आप सब थानेदार का काम है सीआरपीसी का, उसको लगा दिए आप ट्रैफिक में, और ट्रैफिक को आप क्या करिएगा, उसको लगा दिए डीटीओ में, उसको लगा दिए आरटीओ में, उसको लगा दिए एक्साइज में। थानेदार का काम है सिर्फ सीआरपीसी के तहत जो केस एक्ट होता है उसके तहत कार्रवाई करना और चार्जशीट करके अपराधियों को सजा देना। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर पुलिस को इतना मोनोपोली करने की छूट दे रखी है। सिर्फ बिहार है जहां सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा अरबों खरबों रुपया थानेदार के पास यदि कहीं है कि हिंदुस्तान में बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा अहंकारी और लूटती है। फिर आप सारा डिपार्टमेंट क्यों बनाए हुए हैं? ट्रक का जांच वही, बस का जांच वही, होटल का जांच वही। ये जो बैठक है, पहले आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए विधायक पालिका, कार्यपालिका। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि थानेदार से डीएसपी तक को बर्खास्त करिए। बिना बर्खास्त के 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करिए। आम जनता को जेल मत भेजिए। आप कह रहे हैं इतने आदमी को सजा हुई, किसको सजा हुई? पैसा भी हम 3 गुना दिए शराब के, मरे भी हम। थानेदार को नहीं जेल जाने के लिए पैसा दिए और जेल गए 6,32,000, तो वकील को पैसा दिए और परिवार भी टूट गया। मेंटल टॉर्चर, इकोनॉमिकल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और फैमिली टॉर्चर, मतलब लगातार टॉर्चर, मरे भी हम। अब वो कह रहे हैं कि डिलीवर हुआ जेल जाएगा, मतलब माफिया नहीं जेल जाएगा। और मेरा आग्रह है पार्टी के अनुसार, जिस दिन मैराथन बैठक हुई उसके शाम से दलित और गरीबों के गांव में थानेदार ढुक ढुक करके थाना में लाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती दारू का पोस्ट दे करके। उस दिन के बाद एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए, माफिया बड़ा बड़ा। इस मैराथन बैठक से
प्रभारी मंत्री का निराला हो गया, पाठक के आने से ट्रिपल हो गया माल। अब जो पकड़ता था वो नहीं पकड़ेगा। और साथ साथ दलितों पर और गरीबों पर जुल्म बढ़ गया, क्योंकि उन्हें कोटा पूरी कर दी है। तो जो पैसा देता है वो तो करेगा नहीं। एसपी डीआईजी तक को आप सस्पेंड करिए और डीएसपी से दरोगा इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज इंस्पेक्टर को बर्खास्त कीजिए, एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड कीजिए। आपने ये कानून लाया था उस वक्त, फिर आपने ढील दी, फिर मैराथन बैठक की। मैं आपके साथ हूं, आप दारू को बंद करिए, लेकिन दारू को बंद करने के पहले देसी दारू, स्मैक, गांजा, हफीम चरस नहीं, कोरेक्स। मेरा डिमांड है, हर बच्चों के हाथ में स्मैक जा चुका है। मेरा तीसरा डिमांड है, जो लोग स्मैक और दारू पीते हैं उसको चुनाव प्रक्रिया से वंचित करिए। यदि आप 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा तो फिर चुनाव प्रक्रिया, यदि आप अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, चुनाव आयोग का कहना अपराधी और अपराध को टिकट नहीं देना है। तो बिहार तो 4 आदमी से चलता है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और ठेका माफिया। ये 4 माफियाओं के गाड़ी में संजय जायसवाल जी के गाड़ी में विजय गुप्ता, विपक्ष के नेता के गाड़ी में सुबोध राय, सब माफिया का पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सब बड़े नेताओं का। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए यदि सही माने में नीतीश जी आप संकल्पित हैं। और जहां पर ठेका का और माफिया पकड़ाता है उसका आधार कार्ड बिहार का छीन लीजिए और सरकारी सुविधा से वंचित कर दीजिए। पानी, बिजली और बैंकिंग, यदि आप कठोर हैं, एकदम अधिक है कि गांधी को स्थापित कर देना है बिहार में, तो आपको पहले ऊपर से झाड़ू देना पड़ेगा, नीचे से नहीं। हमेशा नीतीश बाबू आप नीचे से, अंगना से झाड़ू देना चाहते हैं, जबकि ऊपर से झाड़ू दिया जाता है। और अब दारू के मामले में अंतिम बात करना चाहूंगा, नेताओं की डीएनए टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, पदाधिकारी का ब्लड टेस्ट हो और इनकी संपत्ति की, पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति की जांच हो। आप कहते हैं अवेयरनेस लाइए, दारू ना पिए, नेपाल और पंजाब, दिल्ली जाकर के हम दारू पिएंगे और यहां लत छोड़ा देंगे। इसीलिए पप्पू यादव का, जन अधिकार पार्टी का डिमांड है कि आप रायशुमारी करिए पूरे पब्लिक से। दारू पर आप किसी से, पदाधिकारी से मत पूछिए, अपने आत्मा से भी नहीं पूछिए। आप यदि पब्लिक के प्रतिनिधि हैं तो डेमोक्रेसी में पब्लिक इंपॉर्टेंट होता है। आप वोटिंग करवाइए कि पब्लिक क्या चाहती है और जो पब्लिक चाहती है उसको आप तय करिए। ये मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी से। पब्लिक यदि चाहती है तो आप करिए। मेरा और कोई राय नहीं है कि आप इंग्लिश शराब खोल दीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए 85%, ये कोई राय नहीं है। इसलिए वो मैराथन बैठक आपका नियत सही था। वहां पर आपके कुन में जो पदाधिकारी हैं सब ठेकेदार माफियाओं से मिले हुए हैं, पैसा खाते हैं और लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता 80% इसमें पैसा लगाए हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। क्या कारण है कि विपक्ष भगोड़े हैं और बीजेपी बोलती है? राघवेंद्र कुशवाहा जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा 80% थानेदार शराब के मामले पर फेल है। संजय जायसवाल ने कहा शराब बिचवाती है पदाधिकारी। तो जब जदयू और आप ही के लोग कह रहे हैं तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि शराब नहीं बिक रहा है? या तो नेता शराब माफिया के गाड़ी में, माफियाओं के गाड़ी में,
या तो माफिया नेताओं की गाड़ी में। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। मैंने पहले भी माफियाओं का लिस्ट जारी किया था कुछ, और फिर मैं आज लिस्ट जारी कर रहा हूं कुछ 23। ये 23 लिस्ट है। नहीं 29 है। उस दिन 63 का किए थे, फिर करते रहेंगे। ये 29 का है, ये 29 का लिस्ट है। मैं जांच चाहता हूं इनकी संपत्ति का, इनके इन्फॉर्मेशन का। मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप जांच करते चलिए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप मिल लीजिए। और मैं सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या आपके दल में लगभग लोग शराब और बालू में इन्वॉल्व है या नहीं? और आप, जब, मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये, जब आप दरभंगा जा सकते हैं 3 तारीख को वोट लेने के लिए, तो मुजफ्फरपुर में 12 आदमी मरे थे, आप वहां क्यों नहीं गए? आप कितना संवेदनहीन इंसान है कि सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा पागल हो चुके। आप गोपालगंज नहीं गए, जहां पर माँ और बाप दोनों पैदा लिया इसका। ननिहाल और ददिहार दोनों है। ये ट्वीट खेलते हैं, हिम्मत है तो शराब के खिलाफ सड़क पर उतर करके ये लड़े। ढोंगी, भगोड़ा, पूरा घर शराब में डूबा हुआ। तीसरी चीज, मैं लालू यादव जी से आज जानना चाहूंगा, आपके पास हीरा मोती सब लोग थे। इस बिहार में यादवों ने पीपी मंडल को, भूपेंद्र बाबू को, दरोगा राय को, राम लखन सिंह यादव को, रामजपाल बाबू को, अनुपलाल यादव को, ना जाने कितने हीरा मोती पैदा किए। आपके आने के बाद ये अरुण यादव, गुलाब यादव, राजवल्लभ यादव सब बलात्कारियों क्यों पैदा हो रहा है? एक भी 3 ठो, और तीनों का संरक्षक विपक्ष का नेता, तीनों का पैसा विपक्ष का नेता खाना खाता है। लड़की को रखता है उसका बड़का भाई। ये जो आरोप लगाया है बड़का भाई उसका रखे हुआ है, वही सब बेचारा कर रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। चलिए सुबुद्धि दिया, और नाम फंसा देगा पदाधिकारी का। मैं जानता हूं संजीव हंस को डीएम थे, और नाम लेने लगेगा वो परिवार संजीव हंस का। मैं जानना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सहारा इंडिया का जमीन, राजद के सबसे बड़े बालू माफिया और ये गुलाब यादव 300 करोड़ में जमीन लिया। इसकी जांच उत्तर प्रदेश और झारखंड। दूसरा, कोडरमा में 5 माइंस लिया है, उसकी जांच। 5 माइंस दोनों मिलकर। बालू माफिया जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बालू माफिया, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, दोनों मिलकर बालू का भी, माइंस का भी। और ऐसे लोग, हमको तो समझ में नहीं आया, हिंदू एक्ट में सिंदूर दे के ब्याह कैसे हो गया भाई? सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया? ये तो पहला बार सुने हम। सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, सिंदूर मिटा दिए ब्याह खत्म हो गया। सिंदूर दे दिए। तो विपक्ष के यहां पूरा फला फूला है, एक आध तो नहीं है। ये हंडी में एक तो भात पका तो दिखा, ये लगभग बलात्कारियों का ढेर है। अभी बहुत उजागर होगा, शराब माफिया भी उजागर होंगे। हम जवाब चाहते हैं कि
कि आपके यहां औरतों का सम्मान क्यों नहीं है, औरतों का ही बलात्कार क्यों, एक्सप्लॉयटेशन क्यों, और ऐसे लोगों को ही आप पैसा क्यों देते हैं। और आपका जो सबसे बड़ा चेता है उसके साथ मिलकर जमीन की खरीदारी, मांस की खरीदारी, बालू का ठेका, और आपके घर में रहता है। मैं इंक्वायरी चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, इनके माइंस का। ये अपना नाम नहीं लेंगे, पदाधिकारी का नाम लेंगे जबरदस्ती। बस अंतिम, ये आर्यभट्ट सभी भीसी की इंक्वायरी जांच हो। दरभंगा और में जितने भीसी हैं वो 3-3 आरोप है उस पर, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए लगभग भीसी। दरभंगा यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट जिसको जिसको चलाता है, ये सारी बहनों को और सबको ज्ञान BIC सर्विस 4% देते थे। बाद में विश्वविद्यालय ने BIC एजेंसी को हटाकर दूसरी एजेंसी सिक्योरिटी सर्विजन बहाल कर दिया। आखिर 10% बढ़ाकर दूसरी एजेंसी को क्यों रखा गया? सर्विस चार्ज बढ़ने से कर्मचारी का मानदेय घटा दिया। चालक को 15,723 मिलती थी, परंतु अब मात्र 9,867। इस प्रकार आदेश पाल को 11,562 मिलता था, अब मात्र 8,099। सफाई कर्मी को 10,000, अब 6,000। कुलपति और रजिस्ट्रार जो वर्मा है, वर्मा, वो घोर घटोला और कुलपति, इसकी CBI इंक्वायरी में चाहता हूं और अविलंब इसको पद से बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए। इसके लिए हमारी छात्र विंग, मैंने पहले भी कहा था कि आउटसोर्सिंग को लेकर और इन भीसी के घोटाले को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको कहता हूं, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक सर उस पर नहीं, सर मैंने कहा विलंब बर्खास्त करिए और जेल में बंद करिए। ये लोग लूट लिया, ये लोग डकैत है, ये कहां से बजा बजा के जानवर को लाया गया है। ये लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ये लोग जानवर है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। बीजेपी राजभवन पे कह रही है कि राजभवन की गलती से ही इस तरह की, तो बीजेपी राजभवन को गलती कर रहा है, तो राजभवन में मोदी जी पूर्ण नियुक्त किया है, तो मोदी जी को हटा दे। तो गलती तो मोदी जी की है जो नियुक्ति किया है। किसान अभी भी प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे, उनकी कई मांग है। क्या जन अधिकार पार्टी उनकी मांग को? बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुरूपिया है, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। ये वक्त आएगा तो पैर पकड़ लेगा, वक्त आएगा तो ठोंठ मोक देगा। बड़ा धुरफंदी आदमी है भैया हिंदुस्तान में। बचिए। सरकार ने इल्जाम दिया है, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, कहीं पर UAPA है, कहीं पे NSA है जी। आपको क्या इनको भी विड्रॉ करना? सर माफी मांगना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए, समझ गए, और सारा केस वापस होना चाहिए। जिनका परिवार उजरा उनका क्या हुआ सर? जिनका परिवार उजरा उनका क्या हुआ? भैया मैंने तो कहा कि 302 का मुकदमा हो और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और शहीद का दर्जा हो। सर बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा जब SHO ने जज को मारा है सर उसके चैम्बर में। बिहार में कुछ हो सकता है भैया, हद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में कुछ मत कहिए। बिहार सरकार के मंत्री है, बिहार में कुछ हो सकता है। मुख्य कानून, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा निरंकुश है पुलिस, और सबसे ज्यादा लुटेरा और पैसा है पुलिस के पास। किसान बिल को लेकर कौन दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों बना हुआ है? भैया हद हो गया। किसान को लेके कौन दूल्हा का भाई दुल्हन का भाई? जो बीजेपी को खुश करने में लगा रहता है वही ना दूल्हा दुल्हन का भाई है। विपक्ष में कुछ लोग हैं। बिहार सरकार के मंत्री है जनक राम, उन्होंने अपने सचिव पर ही आरोप लगाया कि वो हमारी बात नहीं सुनते। भैया यहाँ कोई कगरो बातें नहीं सुनता। एक के हीरो है यहाँ, दूसरा कोई नहीं, सब बेचारा है, सब लाचार है। कोरोना काल में गए
और जो हंगर इंडेक्स उसमें भी भारत का पोजीशन लगातार घट रहा हैं? है। हंगर इंडेक्स जो है भूखमरी उसमें भी भारत का आंकड़ा लगातार वो तो आज से थोड़ी है, चितवी में पहले हम बोल दिए, सर्वे यही कराता है, सब यही कराता है और सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। तब भी हम सबसे निचले पदान पर है, मौत सबसे ऊपर है, भूख सबसे ऊपर है और रोजगार है ही नहीं। अब कह देंगे हम दुनिया में सबसे नंबर 1 है। सर मुख्यमंत्री कहते हैं कि जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे ही, तो क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बन? भैया मुझको तो समझ नहीं आता, सिगरेट पर लिखा रहता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू खाओगे तो कैंसर होगा, बुरा ना देखो नहीं तो गलत होगा। और सब हम बूढ़े करते हैं, घरे ढुकते हैं, तंबाकू खाते हैं। बंद के बाद भी बिक्री है तो सर जितना दबाइएगा उतना जंप करेगा, जितना जिस चीजों को रोकिएगा, पानी को जितना बहाव को यदि आप फैलाव नहीं दीजिएगा, गंदगी नहीं दीजिएगा तो बांध को तोड़ देगा। कृषि मंत्री ने दावा किया है, भविष्यवाणी की है कि फिर से कृषि कानून बिल वापसी होगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि कानून बिल जो, अब उन लोगों से पूछे ना, मुंह से बोलते हैं कि किस चीज से बोलते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। अब उन लोग से ना पूछेगा, हम ही प्रवक्ता हैं। 7 करोड़ रुपए सदन में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसके प्रचार के लिए खर्च किए 7 करोड़ रुपए कृषि से। 7 करोड़ जी प्रचार 700 करोड़ सदन में 700 करोड़। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।